एक गांव में मोहन नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। वो बहुत मेहनती था और मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। उसका सपना था कि वो एक ऐसा कलश बनाए जो पूरे जिले में मशहूर हो, जिसकी चमक दूर से ही दिखाई दे और जिसकी बनावट बेजोड़ हो। एक बार एक बड़े मेले में उसके बनाए हुए बर्तनों की प्रदर्शनी लगी। मोहन ने बहुत उम्मीदें बांध रखी थीं, लेकिन मेले के दौरान अचानक तेज आंधी आ गई। मोहन के बहुत से नाजुक बर्तन गिरकर टूट गए। कुछ बचे भी तो उन पर धूल मिट्टी जम गई और वे फीके दिखने लगे। गांव वापस लौटने पर गांव के कुछ लोगों ने मोहन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी वो बाजार से गुजरता, लोग कहते, अरे मोहन, तेरी मिट्टी तो आंधी से भी नहीं टिक पाई, कलश क्या बनाएगा। होशियारी कुम्हार बनने में नहीं, बर्तन बचाने में होती है। ऐसे टूटे फूटे बर्तनों से तो खेती ही अच्छी है। ये ताने मोहन को बहुत चुभते। वो उदास रहने लगा और उसका मिट्टी के पैरों पर बैठकर काम करने का मन नहीं करता था। एक दिन वो अपने गुरु, जो एक बहुत बुजुर्ग और अनुभवी कुम्हार थे, के पास गया। उसने अपनी पूरी कहानी और लोगों के ताने सुनाए। गुरुजी ने धैर्य से सुना और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मोहन, कल सुबह तू मेरी कुटिया पर आना। अपना चाक और मिट्टी लेकर आना। अगले दिन मोहन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उसे अपने चाक पर बैठाया और उसकी आंखों पर एक मोटी पट्टी बांध दी। मोहन चौंका। गुरुजी, ये क्या? बिना देखे मैं कैसे बर्तन बनाऊंगा? गुरुजी बोले, आज तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू इस मिट्टी को अपनी उंगलियों से महसूस करे, उसकी नमी को पहचाने, उसके लचीलेपन को समझे। बिना देखे, सिर्फ छूकर और महसूस करके अपने मन में जो सबसे सुंदर कलश की छवि है, उसे बनाने की कोशिश कर। और एक बात, तू चाहे कुछ भी सुनाई दे, अपनी पट्टी नहीं खोलेगा। बस अपनी उंगलियों और मिट्टी पर बस अपनी उंगलियों और मिट्टी पर ध्यान दे। मोहन ने ऐसा ही किया। आंखों पर पट्टी बंधी होने से उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मिट्टी पर था जो उसकी हथेलियों और उंगलियों के बीच घूम रही थी। वो उसकी ठंडक, उसकी नमी, उसके उठाव गिराव को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। बाहर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और वे चिल्ला चिल्लाकर मोहन का मजाक उड़ा रहे थे। अंधा हो गया क्या मोहन? पट्टी बांधकर क्या जादू करेगा? अब तो टट्टू भी बना देगा थक पर। लेकिन एक अजीब बात हुई। मोहन को उनकी आवाजें तो सुनाई दे रही थीं, पर वे उसके दिमाग तक पहुंच नहीं पा रही थीं। उसका पूरा ध्यान, उसकी सारी ऊर्जा, उसकी हर संवेदना सिर्फ उस मिट्टी और उसके हाथों के बीच हो रहे निर्माण पर केंद्रित थी। उसे बस ये महसूस करना था कि मिट्टी कैसे उसकी कल्पना के अनुसार आकार ले रही है। बाहर का शोर उसके लिए दूर का अस्पष्ट सा गूंज बनकर रह गया था। कई घंटों के बाद जब उसने महसूस किया कि कलश तैयार है, तो उसने गुरुजी को बताया। गुरुजी ने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोली। मोहन ने जो कलश देखा, वो उसके जीवन का अब तक का सबसे सुंदर कलश था। उसकी बनावट परफेक्ट थी, वक्र बिल्कुल सही थे, चिकनाई अद्भुत थी। बिना देखे, सिर्फ महसूस करके
और अपने काम पर पूरी तरह डूबकर उसने एक उत्कृष्ट कृति बना दी थी। बाहर खड़े लोग भी हैरान रह गए और उनके मुंह से ताने निकलने बंद हो गए। गुरुजी ने समझाया, बेटा मोहन, देखा तूने, जब तेरा पूरा ध्यान, तेरी सारी चेतना सिर्फ और सिर्फ तेरे काम पर थी, तेरी उंगलियों और मिट्टी पर थी, तो बाहर के शोर ने तुझे छू तक नहीं पाया। वे आवाजें तेरे कानों तक तो पहुंची, लेकिन तेरे मन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि तेरा मन कहीं और डूबा हुआ था। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य या काम पर इतना गहरा ध्यान केंद्रित करो कि बाहरी आलोचना, ताने या नकारात्मक आवाजें तुम्हारी ऊर्जा और एकाग्रता को भंग ना कर सकें। जब तुम्हारा पूरा मन, बुद्धि, तुम्हारी सारी इंद्रियां तुम्हारे काम में लगी हों, तो बाहरी शोर अपने आप ब्लर हो जाता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास और प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर पाता। कुम्हार की तरह अपने मिट्टी लक्ष्य को अपनी उंगलियों, कौशल से महसूस करो और उसमें पूरी